हाय। क्या कभी एक सिचुएशन पे आया हुआ है कि कोई रास्ता नहीं है इसके लिए और कंप्लीटली स्टक हो गया और रोड के एंड तक आ गया और आपको हेल्प करने के लिए कोई नहीं है? अगर आपके पास एक टूल रहेगा तो आपको जिंदगी को चेंज कर सकते हैं, इंस्टेंटली आपको जिंदगी को चेंज कर सकते हैं। क्या है वो? ये वीडियो एंड तक वॉच कर लीजिए क्योंकि बहुत कुछ मैं शेयर करने वाला हूं। हाय। टॉपिक में जाने से पहले एक इंसिडेंट मुझे याद आ रहा है। इनफैक्ट पिछले हफ्ते मैं एक दुकान पे गया था और दो आदमी बात कर रहे थे, मतलब एक ओनर, जो दुकान का ओनर और बाहर एक आदमी बात कर रहे थे। और बात करते ओनर ने बोला मैं बाद में देख लेता हूँ, बाद में आपसे बताऊंगा। वो बंदा चला गया एंड मैं ओनर से पूछा क्या वो इंश्योरेंस बेच रहा था क्या आपको? वो ओनर ने बोला हाँ वो इंश्योरेंस था, तो मुझे वो उसमें थोड़ा वो ज्यादा इंटरेस्ट नहीं करके बोला। और ये बोलने लगा कि इंश्योरेंस बेचना बहुत मुश्किल है और पता नहीं लोग कैसे उसको बेच रहे हैं। मैं हंस के बोला क्या मैं 2 मिनट में वो सेम इंश्योरेंस आपको बेच सकता हूं क्या? चैलेंज, 2 मिनट के अंदर। और मैं कोई इंश्योरेंस कंपनी रिप्रेजेंट नहीं कर रहा हूं, मैं जस्ट चैलेंज के लिए ये प्रूव करना चाहता हूं कि इंश्योरेंस बेचना बहुत आसान है। वो भी मान लिया और कुछ सवाल पूछने लगा मैं। 2 मिनट के अंदर जो सेम बंदा जो बोला पहले ना, अभी बोल रहा हाँ। बोला हाँ मुझे चाहिए ये। मैं क्यों बोल रहा हूं ना, इंश्योरेंस एक अच्छा इंडस्ट्री है। और मैंने ये बोला जो बंदा आपसे बात कर रहा था ना, उसको सेल्स के बारे में कोई नॉलेज नहीं है, इसलिए उसको प्रॉब्लम हो रहा है बेचने में। अगर उसको सेल्स का नॉलेज होता ना, ही कैन सेल इट। ठीक है, ये टॉपिक नहीं है। ओके, टॉपिक है पावर ऑफ फेथ। फेथ क्या होता है? ओके, फेथ इज आस्था इन हिंदी, है ना? तो फेथ का मीनिंग क्या है, डेफिनेशन क्या है? तो इसका डेफिनेशन ऐसा है, फेथ इज द assurance of things hoped for, the conviction of things not seen। जस्ट एक होप है, एक विश्वास है, मिल जाएगा मगर उसको हमने देखा भी नहीं है, वही फेथ है, वही आस्था है। और एक डेफिनेशन है, faith is defined as a belief with a strong conviction, firm belief in something for which there may be no tangible proof। कोई tangible proof नहीं होता है, मतलब कोई दिखाने के लिए कुछ भी नहीं है, देखने के लिए कुछ भी नहीं है। ओके, complete trust, confidence or devotion, and faith is the opposite of doubt। अगर फेथ है यू कांट हाउ डाउट, अगर डाउट है देयर इज नो फेथ। और इंटरेस्टिंग चीज क्या है पता है? फेथ वर्क्स ओनली व्हेन यू वर्क ऑन इट। मतलब फेथ काम करता है कब? जब आप उसके ऊपर काम करते हैं। जैसे मान लीजिए एक पैरा जंपर, ओके, एक एयरक्राफ्ट से जंप करना चाहता है, तो पहले क्या डालना पड़ेगा? एक पैराशूट का सूट डालना पड़ेगा उसको। He has to wear the suit, parachute, and उस पैराशूट डालने के बाद ओके, उधर बैठना नहीं है, उसको जंप करना है, he has to take action, तभी वो पैराशूट को लेगा, है कि नहीं? So faith is like that। So faith is not like sitting on it, okay, इसको पकड़ कर रखा है और पकड़ कर बैठा है और बोलता है कि ना कुछ होने के बाद मैं उसमें काम करूंगा। नहीं होता ऐसे। ओके, you have to wear the parachute and you have to jump। तो जैसे जंप करता है तभी वो पैराशूट ओपन होगा। ठीक है, तो मुझे एक इंसिडेंट याद आ रहा है। इनफैक्ट मैं इंसिडेंट पहले भी शेयर किया मेरा पुराना वीडियो में, बट स्टिल आज तक ना मैं खुद उसको विश्वास नहीं कर पा रहा हूं, क्योंकि मैंने किया है क्या, विच इज वेरी रिस्की। ओके, वो इंसिडेंट क्या था? 2009 में इंसिडेंट हुआ था, जब मैं एक छोटा सा एक ऐड दिया था बगल वाले सिटी में कि मैं एक माइंड पावर का प्रोग्राम कंडक्ट कर रहा हूं एंड कुछ जस्ट फॉर वेरी फ्यू पीपल।
ओके, एंड पर्टिकुलरली वो ट्रेनर होना चाहिए करके मैं एक रिक्वेस्ट मांगा था, ओनली फॉर ट्रेनर्स के लिए। ओके, सो मुझे 3-4 आदमी रेस्पॉन्ड किया और मैंने भी ट्रेन बुक कर लिया जाने के लिए। एंड उससे पहले क्या था ना, ये मेरा करंट अकाउंट में मेरा एक बैंक में कुछ प्रॉब्लम था, तो इसलिए मैं उस बैंक को शट करके, मतलब उसको बंद करके दूसरा बैंक अकाउंट ओपन किया और ओपन करते हुए मेरा सभी पैसा उसमें डाल दिया। सभी पैसा मतलब ज्यादा पैसा नहीं था, जितना भी था वो सब डाल दिया और मेरे पास कोई पैसा नहीं था। और ये पूछने लगा कि एटीएम कार्ड कब मिलेगा। मैंने बोला सेम डे मिल जाएगा आपको, 2 घंटे के अंदर आपको एटीएम कार्ड मिल जाएगा। तो मैंने भी वो सोचा ठीक है, सभी पैसा जितना भी पैसा था सब डाल दिया, सिर्फ 1000 रुपए मेरे पॉकेट में था बस। ओके, वो बगल वाला सिटी मैसूर था, क्योंकि मैं बैंगलोर में रहता हूँ, मैसूर मुझे जाना था। तो मैसूर का ट्रेन बुक किया, अप एंड डाउन का ट्रेन बुक कर लिया और शाम में मैं ऑलमोस्ट नाइट पे, मतलब जब पैक कर रहा था, मतलब अगला दिन जाने के लिए मैं पैकिंग कर रहा था, और एटीएम कार्ड निकाल कर पड़ा। उसमें एटीएम कार्ड के पीछे क्लियरली लिखा है, दिस कार्ड विल बी एक्टिवेटेड ओनली आफ्टर 24 आवर्स। तो मुझे जाना है एंड आई कैन नॉट यूज द कार्ड। तो मैं ये सोच रहा हूं कि जाना है कि नहीं जाना। सिर्फ 3-4 लोग रेस्पॉन्ड किया, मगर कोई पैसा नहीं दिया। फिर भी ऑन फेथ चला निकल गया। और मेरे साथ मेरा मैनेजर भी था। तो ट्रेन तो बुक किया, तो ऑलरेडी ट्रेन इज बुक्ड, तो कोई पैसा देने की जरूरत नहीं है उसके। तो वी लेफ्ट एंड होटल पहुंचा। 3 स्टार होटल है, और उस जमाने में तो 3 स्टार होटल में कुछ देने की जरूरत नहीं है। इनफैक्ट यू नॉट टू पे एनीथिंग अपफ्रंट, तो चेकआउट के टाइम पे देना पड़ेगा आपको। तो चेक इन कर लिया, रूम चेक इन कर लिया, खाना वगैरह खा लिया उधर ही, कि होटल के अंदर ही खाना खा लिया, और सभी चार्ज टू रूम। और शाम में अगला दिन हमारा प्रोग्राम था, तो फर्स्ट डे वी वर देयर। शाम को मुझे एक कॉल आ रहा कि सर, मैं एक्चुअली नेक्स्ट डे का प्रोग्राम था, नेक्स्ट डे मैं आने पाऊंगा, मुझे आज ही ये प्रोग्राम मिलेगा क्या? सिर्फ मुझे 1 घंटा 2 घंटा काफी है, बिकॉज आई एम ऑलरेडी ट्रेनर, तो मुझे थोड़ा ब्रीफ दे दीजिए, आई एम रेडी फॉर दैट करके वो बंदा बोला। मैं भी अग्री कर लिया एंड उससे बात करने लगा। उसको 2 घंटे में ट्रेनिंग दे दिया, सब कुछ ट्रेनिंग दे दिया। एंड वो बंदा बोला कि सर, मैं इतना पैसा नहीं लेकर आया, जो आप बोल रहे इतना पैसा मैं लेकर नहीं आया, मेरे पास सिर्फ 1000 रुपीज है, ये ले लीजिए, एंड बाकी मैं पैसा 2 दिन के बाद मैं आपका अकाउंट में डाल देता हूं। ठीक है। शाम को 3 आदमी कंफर्म किया मुझे, और 2 ने बोला मैं मॉर्निंग में आऊंगा, और 1 बोला मैं दोपहर में आऊंगा। मैं बोला ठीक है। तो मॉर्निंग में जो बंदे 2 लोग आए थे, तो उनको मैं ट्रेनिंग करना शुरू किया। उसमें उस बीच में क्या बोला वो लोग, सर हमने पैसा के लिए अरेंज किया, एंड वो आते रहेगा, आप शाम तक हमारा प्रोग्राम है ना, तो उससे पहले आप पैसा आ जाएगा, हम आपको पैसा दे देंगे। ठीक है। तो उनको ब्रेकफास्ट दिया, उसके बाद टी, लंच, सभी चार्ज टू रूम। 1 बजे और एक लेडी आई थी ट्रेनिंग अटेंड करने के लिए, एंड 5 साढ़े 5 बजे हमारा प्रोग्राम खत्म। 6 बजे मेरा ट्रेन था। तो मैंने दिन दोनों से पहले जो आया था उनसे पूछने लगा कि पैसा क्या क्या है। तो वो किसी को फोन करके बोला कि सर, एक्चुअली हमारा जो बंदा है वो स्टक हो गया, ट्रैफिक में स्टक हो गया, तो अभी आपका ट्रेन का भी लेट हो रहा है, तो आप निकल जाइए, नो प्रॉब्लम, हम आपका अकाउंट में डाल देंगे। कुछ बोल नहीं सकता मैं। एंड तो तीसरा जो लेडी आई थी, वो मुझे पूछने लगी कि सर, मुझे पेमेंट कहाँ करना है। तो ये पेमेंट बोलेगे तो चेक भी हो सकता है या कैश भी हो सकता है, और अगर चेक भी दे गया, मैं गया। एंड मैं जैसे देखने लगा कि क्या दे रही है, उनका हैंडबैग ओपन करके कुछ थाउजेंड्स निकाल रही थी, तो मैं सोचा कि कुछ पैसा ही है। तो बाद में मुझे पूछी कहाँ किसको देना, मैं बोला मेरा मैनेजर को दे दो। तो मैनेजर को बोला सेटल कर लो, बाकी जो पैसा वो लेकर आ जाओ। एंड हमने उधर से निकल के ट्रेन में जा रहे थे, और ट्रेन में मेरा मैनेजर को मैं बताया कि कहानी क्या है, कि मेरे पास पैसा ही नहीं था, एंड जितना भी जो पैसा था ना, क्योंकि वो सब बैंक में स्टक हो गया, एंड अगर वो पैसा नहीं देते थे हमारा हालत कुछ और होता था। मैनेजर तो पूरा शॉक, बोलने लगा कि सर हमने क्या कर लिया, हमने तो इतना खाया, इतना पिया, मतलब ना ये सब कैसे। मतलब वेरी सिंपल, हैव फेथ। जब भी मुझे ये याद आता है, इंसिडेंट याद आता है, मैं बार बार ये पूछता हूँ ना, मुझे खुद को मैं पूछता हूँ, स्टैनली डिड यू रियली डू इट? कितना गट्स आपके पास है? See, this is faith. ऐसे मैं बार बार बोलता हूँ ना, faith works only when you work on it. वही faith है।
मैक्सिमम लोग क्या सोचते हैं ना कि वो आने दो, उसके बाद मैं उसमें काम करूंगा। नहीं होता है। इनफैक्ट दैट्स अ फेवरेट सेइंग, डोंट वेट फॉर थिंग्स टू हैपन, मेक इट हैपन। एंड और एक माय फेवरेट सेइंग है, यू आर द क्रिएटर ऑफ योर लाइफ। अगर आपको एक क्रिएटर बनना है ना, यू हैव टू मूव ऑन। आपको आगे बढ़ना है, यू हैव टू मूव ऑन, ओके, विद एक्शन। विदाउट एक्शन कुछ नहीं होने वाला है, ओके। और एक इंसिडेंट, इनफैक्ट एक टेस्टिमनी है। एक बंदा मुझसे सेशन लिया था, और सेशन लेने के टाइम पे ये बोला कि मेरा बिजनेस में इतना लॉसेस हो गया कि मैं मेरा वाइफ का ज्वेल्स को गिरवी रख दिया, एंड वाइफ के ज्वेल के साथ मैं सिस्टर इन लॉ के ज्वेल्स को भी मैं गिरवी रख दिया। सभी कुछ पड़ा है, एंड 3 महीने के बाद इनका मैरिज भी है। मेरा सिस्टर इन लॉ का मैरिज है, मेरा फादर इन लॉ नहीं है, तो मुझे वो मैरिज कंडक्ट करना पड़ेगा। एंड मुझे पता नहीं है मैं कैसे पैसा अरेंज करूंगा, एंड इनका सभी ज्वेल्स में वापस दे दूंगा। मैं लास्ट में यही बोला, हैव फेथ, एवरीथिंग विल हैपन। एंड 3 दिन पहले, मैरिज के 3 दिन पहले मुझे कॉल करके बोला, आपने पता नहीं क्या बोला, एवरीथिंग स्टार्टेड टू हैपन, एवरीथिंग स्टार्टेड टू कम, ओके। जो पैसा आना था सब आ रहा है, एंड आई एम जस्ट पेइंग टू ऑल द पीपल, एंड आई एम एबल टू अरेंज द मैरिज विदाउट एनी हिंड्रेंस। वो थैंक्स बोलने लगा, एंड आई सेड थैंक्स टू हिम बिकॉज ही बिलीव्ड इन मी। मैं क्यों बोल रहा हूँ ना, अगेन मैं बार बार बोल रहा हूँ ना, दिस इज एट अ डिफरेंट लेवल, a different level. If you really want to see miracles in your life, you have to work on faith. एक saying भी है, belief is the product of the mind, but faith is not. Faith is the product of the spirit. मैं मेरा पुराना वीडियोस में बोला हूं कि we are a spirit having a soul living in a body. So जो belief है, it works on the mind level. जो faith है, it works on the spirit level. Hierarchy, it's on the first. When you work on faith, you are on the spirit level. And which is very different, and you can see miracles देख सकते हैं आप। Again, if you are stuck anywhere, अगर आप stuck हुआ है, it could be a business, it could be a relationship, anywhere, okay, and ये सोचते हैं कि मतलब there is no solution for it, believe me, ये प्रोग्राम completely online है। आप दुनिया भी किसी भी कोने में रहिए, you can reach me out, my numbers are flashing here, I'll be there to help you out। Again, ये वीडियोस बहुत लोगों के शेयर कर लीजिए। जैसे keep saying, the more you share, the more you gain। Again, Wilfred Stanley signing off from Rapid Mind Power. Bye, thank you, have a great day।